गजराज को वश करने के लिए मंत्र चाहिए। छोटे मंत्र से क्या होता है तो कहा बड़े बड़े देवतागण वश हो जाते हैं। कैसे? तो संत महात्मागण कहते हैं कि प्रत्येक श्वास में जप जपना चाहिए। महायोग गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं 600 सहस्त्र 2100 जाप अनहद उपजे आपे आप। 1 मिनट में सामान्यतः व्यक्ति, साधारण व्यक्ति 15 बार श्वास लेते हैं। कितनी बार? 15 बार। अगर आप 24 घंटे से गुना करेंगे तो 21,600 बार श्वास होगा। अब प्रत्येक श्वास पे अगर आपने जप कर लिया तो शास्त्रकार कहते हैं कि आपके अंदर में स्वतः अनहद ध्वनि उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन जपने की कला से अगर जपा जाए तो इस मंत्र के द्वारा अगर मंत्र में मन हो जाए तब तो और काम अच्छा बन जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है ये मंत्र जपना नहीं चाहता है तो कभी कभी एक लालच दीजिए। क्या लालच दीजिए? जैसे हम आप अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे को लालच देने से बच्चे से बड़े बड़े काम करवा लेते हैं, उसी प्रकार से इस मन को कुछ न कुछ लालच दीजिए। कहिए कि ए मन, तुम्हारे चलते मैं दुख भोगता हूं। तुम अगर अच्छे कर्म करते हो तो मैं सुखी होता हूं, तुम अगर बुरे कर्म करते हो तो दुखी होता हूं। और देखो बुरे कर्मों का नतीजा क्या होता है? इस शरीर एक दिन बेजान हो जाएगा। जब शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी तो जानते हो शरीर की क्या क्या दुर्दशा होगी। श्मशान घाट लेके जाएंगे, जलाएंगे, जलाने के बाद जिसको अपना परिजन समझता था, मन से कहें, जिसको अपना परिजन समझता था वे पंच काट लकड़ी फेंकेंगे बाहर पीछे। क्यों फेंकेंगे? कि दोबारा तुम घूम करके नहीं आना। इसलिए पंच काट लकड़ी दी जाती है। वहां से जब आओगे घर तो तुम्हारे लिए कहीं कहीं मिर्ची जला कर रखता है, कहीं कहीं पत्थर रखता है, कहीं कहीं लोहा रखता है। ये सारे अपमान, कहीं कहीं गोबर रखता है। ये सारे अपमान तुम्हारे किए जाएंगे। फिर भी तुम संसार भटकते हो और संसार को तुम अपना समझते हो। आदि आदि बात कह करके मन को समझाइए। अगर ये मन मान गया तो आपका काम बन गया। जल्दी मानता नहीं है, मनाइए। मनाने पर जब ये मन जाए तब इससे अच्छा काम लीजिए। कौन सा अच्छा काम? दुनिया का नहीं, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ कोई कार्य है, सबसे अच्छा काम है तो अपने आप को जानने का काम। और अपने आप को जानने के लिए आपको अंदर अंदर चलना पड़ेगा। इसलिए नहीं करना चाहता ये मन, तब भी इसको करवाइए। कैसे किया जाएगा? तो बड़े प्रेम से कहा कि यह मन पक्का भूत है। भूत की व्यवस्था भी लोग करते हैं। कौन? एक महात्मा जी थे। तो महात्मा जी बड़े प्रेम से एक सेठ के यहाँ गए। सेठ ने उनसे दीक्षा ली। महात्मा जी दीक्षा ले ली। कहा कि सेठ जी बढ़िया से सत्संग में ध्यान करिएगा। कहा ठीक है। सेठ जी को बहुत बड़ा कारोबार उन्होंने बढ़ाया, बहुत बड़ा कारोबार था ही और बढ़ा दिया। अब उसको एक एक मिनट का फुर्सत नहीं मिलने लग गया। एक दिन संजोग से घूमते घामते उनके गुरुजी आए, महात्मा जी आए। कहा कि ध्यान सत्संग करते हो जी? कहा कि गुरुदेव फुर्सत नहीं मिलती है, छुट्टी ही नहीं हमारे जीवन में लिखी हुई है।
क्या करो? कब मजदूर नहीं मिलता, जितना कारोबार तुम फैलाए तो मजदूर नहीं मिलता है, कब मजदूर मिलता ही नहीं। कहा मैं मजदूर दूं? कहा बड़ी कृपा होगी गुरुदेव अगर मजदूर आप दे दें तो। महात्मा जी के पास भूत बस में था ही, एक भूत निकाल कर उनको दे दी। कहा इसको जितना काम देना देते जाओ, और काम नहीं दोगे तो संभल जाना, ये तुमको मार डालेगा, इसलिए काम पूरा पूरा दो। खूब काम देने लग गए, लेकिन भूत था वो जो हजारों बीघा को जोतना हो तो एक दिन में जोत पड़ आ गए। भूत को खड़ा इकट्ठा किया, सब आ गए। अब स्थिति यह हो गई कि बहुत सारे काम को वो जहाँ घंटों का मिनटों में कर ले। महात्मा जी ने कह दिया था कि जब इसको काम नहीं दोगे तुमको मार डालेगा ही, और जब तुम्हें कोई काम दिखाई ना पड़े तो मुझे याद करना। कहा ठीक है। ऐसा ही हुआ। परिणाम ये हुआ कि महात्मा जी कहा के चले गए, काम दिया इन्होंने भरपूर, लेकिन सब काम उनके समाप्त हो गए। अब कोई काम दिखने नहीं लग गए, और जब नहीं दिखने लग गए तो अंत में महात्मा जी को याद की। महात्मा जी आए, महात्मा जी कहते घबराते क्यों? कहो इस भूत से एक सीधा सा बांस काट के ले आएगा। बांस समझते हैं ना आप लोग? का बांस काट करके ले आएगा। बांस काट के खुद तुरंत ले आया। तो फिर सेठ से कहलवाया कि कहो इसको छीलेगा और बांटेगा। खूब बढ़िया से छीला बांटा। फिर कहलवाया कि जमीन में गाड़ दो, तो सेठ ने कहा जमीन में गाड़ दो। फिर कहलवाया कि कहो इस पर चढ़ेगा और उतरेगा। तो भूत से कहा कि जब तक तुमको काम कोई नहीं दिया जाए इस पर चढ़ो और उतरो। चढ़ना उतरना प्रारंभ किया। 10, 20, 50 बार चढ़ा और उतरा। भूत सोचा इस झंझट में कौन रहे, छोड़ करके भाग गया। जो भूत मारने जा रहा था किसको? सेठ को, और वही भूत अब छोड़ करके भाग गया। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, इस मन रूपी भूत को अगर चाहते हैं कि मेरा पिंड छोड़ दे, पीछा छोड़ दे, तो इसको भी बांस रूपी जप पर चढ़ाइए और उतारिए। जब चढ़ते और उतरते जाएगा ये, तो एक दिन थक जाएगा, और जब थकेगा तो ये बात आपकी मानेगा। इसलिए कहा मानत नहीं मन मोरा साधु। मन नहीं मानता है, लेकिन मानेगा कब? जब इसको जप रूपी बांस पर चढ़ाइएगा तब। लेकिन जप करने बैठते हैं तो होता है गप। याद रखिएगा, गप से मन वश नहीं होता। गप तो संसार का है, गप खड़ा नहीं होता, और गप में ऊंचाई नहीं होती। याद रखिएगा, गप में ऊंचाई नहीं होती, जप में ऊंचाई होती है, और गप में ऊंचाई नहीं होती। तो संत लोग कहते हैं कि जप जो है वो ऊपर ले जाता है, और गप क्या करता है? नीचे ले जाता है। तो संत लोग कहते हैं कि जप करेंगे तो ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, और गप करेंगे तो निचाई की तरफ जाएंगे। तो निचाई की तरफ जाने के लिए मन तत्पर इसलिए रहता है, जैसे मान लिया जाए कि इन्हीं का मन बहुत बहका हुआ है, और बहके हुए व्यक्ति को मन कभी सत्संग में नहीं लगेगा। सदैव याद रखिएगा, जो रात दिन विषयों में मन को डुबाए रखता है, उन व्यक्तियों का मन कभी भी सत्संग में ध्यान में नहीं लगता है। ना ध्यान में ना सत्संग में लगेगा। उदाहरण रूप में और ले लीजिए आप, जैसे कभी कभी देखेंगे गोबरीली मक्खी, देखे हैं ना? गोबरीली मक्खी क्या करता है? जाकर देखे कि जहाँ गोबर का ढेर है, वो रात दिन गुल्लियाँ बनाते रहता है। किसका? गोबर का। अब गुल्लियाँ बना बना कर मक्खी क्या करती है? तो अपने आकार से बड़ा गुल्ली बनाता है, छोटा नहीं, अपने आकार जिसका उससे इतना बड़ा शरीर है, उससे बहुत बड़ा वो गुल्ली बनाता है अपने आकार से। अब गुल्ली बना करके वो ढकेल ढकेल करके
अपने मांद के पास ले जाता है और मांद के पास ले जाकर सोचता है कि इतना बड़ा गुल्ली को मैं बिल में प्रवेश करा दूँ। जब वो प्रवेश कराना चाहता है, करा नहीं पाता है, हार जाता है, तब फिर दूसरा गुल्ली बनाना प्रारंभ करता है। यही काम करते रहता है। उसी प्रकार से बहके हुए व्यक्तियों का मन संसार में विषय रूपी गुल्लियों को बनाने में रात दिन तत्पर रहता है। तो संत लोग कहते हैं अगर आप जप करोगे तो आपके काम बनेंगे। क्या बनेगा? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं दुनिया का जितने काम हैं सब कामों से श्रेष्ठ काम है जप करना। शास्त्रकार कहते हैं कि जप से आपकी चढ़ाई होगी और सारे कार्य आपके बनेंगे। बिगड़े से बिगड़े काम बनते हैं। लोगों के मन में होता है कि जप करने से क्या फायदा बता रहा हूँ। आप परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जप करने से सबसे पहले उनके सारे कार्य बनते हैं। जप करने वाले व्यक्ति के जीवन में जो तप होता है ये असली तप होता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं गुरु जाप जपन सांचो तप सकल कार्य सारणम। जितने प्रकार के कार्य हैं उन कार्यों को पूर्ति करने के लिए जप बहुत महत्वपूर्ण का चीज है, इसलिए जप करना चाहिए। और जो जप हर वक्त करते रहेगा, हर क्षण करते रहेगा, हर वक्त करते रहेगा, प्रति क्षण अगर मंत्र में मन को लगाए रखेगा तो होगा क्या? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो प्रति क्षण मंत्र में मन को लगाए रखते हैं तो उनको एक न एक दिन निश्चय निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। तो कहा कि सर्व क्षण प्रत्येक क्षण हर क्षण सर्व क्षण गुरु मंत्र जो में ही रहे हो निश्चय निर्वाण पद संत सब कहे। जो प्रत्येक क्षण गुरु मंत्र में मन लगाए रखता है उनको एक न दिन निश्चय निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न ये उदय होता है कि मंत्र से केवल निर्माण की प्राप्ति कैसे होगी? तो मंत्र से कनेक्शन देखिए क्या क्या चीज का है, आज इसको जानना चाहिए। मंत्र से कनेक्शन होता है रूप का। रूप का कनेक्शन होता है, रूप बनता है बिंदु से, याद रखिएगा। बिना बिंदु से कोई चित्र बनता नहीं है। तो मंत्र का कनेक्शन किससे है? रूप से। और रूप का कनेक्शन किससे है? बिंदु से। अब बिंदु की उत्पत्ति किससे है? तो नाद से, याद रखिएगा। तो चारों का कनेक्शन एक दूसरे से है। इसीलिए कहा कि जो मंत्र को खूब बढ़िया से जपेगा वो एक न एक दिन अपने इष्ट को प्रकट कर लेगा। और जब इष्ट का प्रकट हो जाएगा तो इष्ट के दो रूप होते हैं। हम आप लोग रोज गाते भी हैं और आज भी दोपहर में गाएंगे। क्या गाते हैं कि तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरूप तुम्हारे धुन रूपा अब परखत रहो से दीन गुरु करो दया अनुपा। क्या करें कि आपका जो स्वरूप है वो ज्योति रूप है। जैसे आप मानस ध्यान अर्थात रूप ध्यान से आगे बढ़ेंगे तो सूक्ष्म मानस ध्यान आपका होता है कभी कभी। कब होता है? तो संत महात्मा गण कहते हैं जब आपकी दृष्टि जुटती है तो बिंदु का उदय होता है। और बिंदु को जब याद करते रहते हैं बराबर लोग, हरदम तो टिकती नहीं है दृष्टि हमारी। जब बिंदु को लोग बराबर याद करते रहते हैं इसको बोलते हैं सूक्ष्म मानस ध्यान। संत महात्मा गण कहते हैं कि सूक्ष्म मानस ध्यान को करने से भी पुण्य लिखता है। सूक्ष्म मानस ध्यान करने से भी आप भक्ति के जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए सूक्ष्म मानस ध्यान भी आवश्यक है। और मनोयोग पूर्वक जब आप करते हैं, जब बिंदु पर हमारी दृष्टि टिकती है, जमती है, तो क्या होता है? तो कहा जब बिंदु पर जिनकी दृष्टि जम जाती है तो उनके जीवन में प्रकाश का उदय होता है। और प्रकाश प्रारंभिक प्रकाश के साथ साथ उसके जीवन में शब्द मिलता है। बिंदु पर दृष्टि केवल टिकाने से जैसे हमारी दृष्टि टिकेगी शब्द मिलेगा। और शब्द में कौन सा शब्द मिलेगा? बिंदु पर दृष्टि टिकाए हुए व्यक्ति के अंदर जो शब्द मिलता है उसको हम श्वेत शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? श्वेत शब्द। संत लोग कहते हैं इस श्वेत शब्द को जो पकड़ता है
तो श्वेत शब्द का जो कनेक्शन है वो सार शब्द से कनेक्शन है। संत लोग कहते हैं कि जब सार शब्द की प्राप्ति उन्हें हो जाती है तो फिर उनके जीवन में दुख नहीं रहता। क्या होगा? तो कहा उसी को सत्य शब्द भी कहता है। का सत्य शब्द को जो पकड़ लेता है तो सत्य शब्द को पकड़ने वाले व्यक्ति प्रभु परमात्मा से मिल जाता है। तो मैं कह रहा था कि सत्य शब्द को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? का इसके लिए हम आपको नीचे से उठना पड़ेगा। खूब बढ़िया से आप जप कीजिए। जप के संबंध में जप के साथ साथ रूप का ध्यान कीजिए। ये दोनों क्रियाओं को जल्दी करने का प्रयास कीजिए। जितना जल्दी आप इसको कर सकते हैं उतना जल्दी कर लीजिए। अब कहेंगे जल्दी तो होता नहीं, तो क्या किया जाए? जल्दी भी होता है और देर से भी होता है। इसको दोनों तरह सुन लीजिए आप। जैसे मान ले जिनके बहुत उज्जवल संस्कार है उनके मानस ध्यान और मंत्र जप दोनों अच्छे ढंग से रोज होते हैं। रोज नहीं हो तो जरूर सप्ताह में 15 दिन में होते रहते हैं। जिनके उज्जवल संस्कार है, जिनकी अति उज्जवल संस्कार और है उनकी दृष्टि भी टिकती है। संत लोग तो जिनके और अति उज्जवल संस्कार है उनके जीवन में नाद की उत्पत्ति भी होती है। तो का संस्कार पर निर्भर करता है। एक दूसरा मेहनत पर निर्भर करता है। आप कितने मेहनती हैं, कितने आप बैठ सकते हैं, इस पर निर्भर करता है। बैठे रहने से भी केवल नहीं होगा, तो बैठने के बाद अंदर में करना पड़ेगा। जैसे मान ले कोई व्यक्ति चुपचाप बैठा रहे घंटों दिन और वो भीतर में कुछ नहीं करे तो कैसे उसको क्या होगा? इसलिए बैठने के साथ साथ करने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो तहकीकात करिए कि मेरा मन कहाँ कहाँ भाग रहा है, इसका ख्याल रखिए और उस मन को लौटा लौटा करके अपने ध्येय में लगाइए। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं खूब मन लगा करके मन पर नियंत्रण तरह से बुद्धि को प्रकट बनाइए। बुद्धि तेज हमारी होगी तभी नियंत्रण कर सकते हैं मन को। इसलिए बुद्धि मजबूत कीजिए। अब बुद्धि मजबूत कब होती है? तो ऋषि मुनिगण कहते हैं बुद्धि मजबूती है आपके सत्कर्म करने से, आपके सत्संग करने से बुद्धि मजबूती। इसलिए वेद भगवान कहा कि सत्संग करोगे तो बुद्धि में ताकत आएगी, बुद्धि में विवेक होगा। इसलिए उसको नाम दिया बुद्धि योग। संत लोग कहते हैं बुद्धि में विवेक जगाना चाहते हो तो खूब सत्संग कीजिए। दोनों तरह का धर्म कथा, बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग, ध्यान अभंगा। संत महात्मा गण कहते इस क्रिया को करने के लिए हम लोगों को अंदर अंदर चलना होगा। दूसरी बात रही है मन शांत कहाँ होगा जा करके? तो दरिया साहब कहते कि ये मन का दौड़ है त्रिकुटी महल तक दौड़ है। जैसे बहुत ताकतवर वाले व्यक्ति है तो सब कुछ ताकत से काम नहीं लिया जाता है, बहुत ताकत है किसी को। जैसे हमारे देश में एक पहलवान का क्या नाम था भूल गया मैं, खलील था अभी कुछ दिन पहले। तो खलील था तो खलील को बहुत ताकत था, लेकिन एक व्यक्ति ने खलील को पटक दिया कुछ बुद्धि दिमाग से लगा करके। तो सब काम ताकत से नहीं होता है, तो कुछ काम किससे होता है? तो बुद्धियों के विचार से हो जाता है। उदाहरण ले लीजिए आप, सिकंदर के यहाँ एक अस्तबल था, घोड़ों का ही केवल अस्तबल होता है। उनके यहाँ एक सुंदर सा घोड़ा था। उस सुंदर घोड़े पर था मोटा ताजा खूब सुंदर घोड़ा। उस घोड़ा पे कोई चढ़ता नहीं था, डर लगता था चढ़ने। तो एक दिन सिकंदर आए। सिकंदर कहते इस घोड़ा पे कौन चढ़ता है? कहा कि जहाँ बना इस घोड़े पर कोई नहीं चढ़ता है। कहा क्यों? कहा इस घोड़े पे जो भी चढ़ता है उसके पैर हाथ निश्चित रूप से टूट जाता है। कहा एक काम करो, इस घोड़े पर मैं चढ़ूंगा, कल इस घोड़े को खिला पिला के प्लान कस देना, मैं प्रातः काल आऊँगा और इस घोड़े को दौड़ाऊंगा। देखिए बुद्धि कितना काम करता है। बुद्धि नहीं रहे तो काम नहीं होगी, काम नहीं कर पाएंगे। बुद्धि चाहिए, इसलिए बुद्धि चाहिए तो काम होगा। तो क्या क्या उन्होंने, जो अस्तबल का देख रेख करता था उसने क्या किया, घोड़े को खिला पिला दिया
खिला पिला करके प्लान कस दिए, तो उससे काम लेना था। सिकंदर आए, उस घोड़े पर चढ़े। सिकंदर ने क्या कि पूरब की तरफ घोड़ा को उड़ाया। अब इतना जोरों से घोड़ा को उड़ाया तो घोड़ा पस्त हो गया। फिर 12 बजा तो घोड़े को बांध दिया एक वृक्ष में, कुछ आराम कर लिए, कुछ खा पी लिए जो लेके साथ में गए थे। उसके बाद जब सूरज पश्चिम की तरफ जाने लग गया तो फिर उधर से दौड़ाया, घोड़ा पस्त हो गया। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, तो घोड़ा को परख लिया था कि ये घोड़ा छाया देख करके भड़कता है, तो सूरज की तरफ दौड़ाया तो छाया किधर गई? पीछे। उसी प्रकार से हमारा मन रूपी घोड़ा माया देख करके भड़कता है, तो क्या करना पड़ेगा? सूरज की तरफ इसको भी दौड़ाना पड़ेगा। तो माया रूपी छाया किधर जाएगी? पीछे। संत लोग कहते हैं कि अगर वो घोड़ा तो बाहर का था तो बाहर के सूरज की तरफ दौड़ाया, ये घोड़ा कहाँ है? भीतर में, तो किधर दौड़ाएंगे हम आप? तो भीतर में ही चलना पड़ेगा। तो भीतर में भी सूरज है और बाहर में भी सूरज है, तो बाहर के सूरज की तरफ बाहरी घोड़ा को दौड़ाया तो छाया हो गई पीछे। ये भीतर का घोड़ा है तो भीतर के सूरज की तरफ दौड़ाएंगे तो माया रूपी छाया क्या होगी? पीछे हो जाएगी। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि हमारे आपके अंदर में सूरज है, घोड़ा मन रूपी घोड़ा को वश करना चाहते हैं तो सदैव याद रखिएगा उस सूरज की तरफ मन रूपी घोड़ा को दौड़ा दीजिए। जिस दिन उधर दौड़ जाएगा उस दिन मन बिल्कुल पस्त हो जाएगा। जैसे मन पस्त होगा तो पस्त किए हुए मन आपकी बात मानेगा। आज आपकी बात नहीं मानता है, मानता है? आज जो जो मन कहता है वही वही हम आप करते हैं। मन ने कह दिया कि चलो आज सत्संग में चलते हैं, ध्यान में चलते हैं, आ गए। मन ने अभी तुरंत कह दिया आप मन में लगता चलो घर, तो क्या करिएगा आप? यहाँ रहिएगा? नहीं रहिएगा। इसलिए शास्त्रकार कहते इस मन को सूर्य तरफ दौड़ाइए तो आपके बस में होगा। दौड़ाने का प्रक्रिया कहाँ से चलना पड़ेगा? तो संत लोग कहते हैं कि नैनो माही मन वसे, निकस जाए कहीं ठौर, गुरु गम है तो परख ले, ना तो कर गुरु और। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। नैनो माही मन बसता है, और किस नैन बसता है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं मन तुम बसो तीसरो नैना, महतः से चल दीजियो रे। अगर तीसरो नैन, तीसरा नैन मतलब उधर भी बहुवचन है, यहाँ भी तीसरा नयन कर है, तो तीसरा नयन मतलब हम आपके अंदर में एक नयन और है। नहीं, उस नयन क्या कहा? तीसरा नयन। उसी नयन के विषय में कहा तिल परमान जान जन कोई। जो तिल परमान को जानता है तो कहा तुलसीदास साध कहे सोई। कहा कि जो उस तिल परमान को जानता है वही व्यक्ति साध कहलाता है, साधु कहलाता है। जो इसको नहीं जानता तो उसको साधु नहीं कहता। का मकर तार जीव का बाटा, उसी को मकर तार को कहा कि यहीं पर जीव का रास्ता है। बाटा मतलब रास्ता है, मकर तार से जीव का रास्ता है। तो संत लोग कहते हैं जीव का रास्ता संसार में नहीं है, उसी रास्ते पर चल करके हम उस तत्व को जान सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को ख्याल करना पड़ेगा कि अगर हमें अगर अंदर के रस चाहिए, अंदर का आनंद चाहिए, तो परम संत तुलसी साहब कहते हैं श्रुति ठरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निज दिन वासा, गगन द्वार तीसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा।
कहा अगर हमारी सुरती ठहर गई क्या होगा? सुरती ठहरानी रहे आकाश तिल खिड़की में निस्दिन वासा गगन द्वार दिसे एक तारा अनहद नाद उसने झलकारा। जो एक तारा का जीवन में ध्यान करता है तो समझ लीजिए वो एक तत्व का ध्यान करता है। एक तत्व का ध्यान करने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या होता है? एक न एक दिन उसके अंदर के दो में से एक की समाप्ति होगी। किसकी किसकी? तो का चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं। पहले बीज का नाम है प्राण अस्वंदन और दूसरे बीज का क्या नाम है? पाशना। तो कहा कि चित्र वृक्ष की दो बीजों में से एक बीज का निर्मूल नाश हो जाएगा। कब? जब हम तिल पर अपनी दृष्टि को जमाएंगे तब। इसलिए कहा तिल पर दृष्टि जमते ही क्या होगा? तो महर्षि संशय प्रमाण जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं कि प्रथम काला दरसता है वही फिर श्वेत होता है। तो फिर कहने लग गए बड़े प्रेम से। उन्होंने कहा जब दृष्टि बिंदु पर जमती तो अनहद नाद सुनता है। जब दृष्टि बिंदु पर जम जाती है तो उनके अंदर में अनहद ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि अपने अंदर में प्रकाश भी है और अपने अंदर में शब्द भी है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा कि भाई सुनो तुम्हारे अंदर विशेषता क्या है? उन्होंने कहा आँखी मध्य पाखी चमके पाखी मध्य द्वारा अते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भवजल पादा मुर्शद नैनो बीच नबी है। कैसा है नबी? तो कहा कि स्याह सफेद तीनों बिच तारा अविगत अलग रवि है। वो स्याह सफेद तीनों बिच तारा अविगत अलग रवि है। उस रवि को अगर जाने तो क्या हो जाएगा? तो कहा सुन्न शहर में वास हमारा तहाँ सर्वंगी जावे साहब कबीर सदा का संगी शब्द महल ले आवे। वो क्या करेगा आपको? तो शब्द महल पहुंचा देगा। शब्द महल पहुंचे तो क्या होगा? अपना पहचान। शब्द महल किसको कहते हैं? शब्द महल कहते हैं कैवल्य मंडल को। याद रखिएगा कैवल्य मंडल को शब्द का महल कहा गया। परमात्मा का प्रथम शब्द का पड़ाव कहाँ हुआ था? कैवल्य मंडल में। इसीलिए उसको एक नाम दिया गया कैवल्य, मतलब एक शब्द है किसका? परमात्मा का। उसी शब्द को जो सुन लेता है तो अपना पहचान फिर परमात्मा पहचान। लेकिन द्वैत रहता है। क्या रहता है? द्वैत। उस पार जाने पर फिर द्वैत समाप्त, तब अद्वैत हो जाता है। तब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं हम प्रभु प्रभु एक ही हुई द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। फिर द्वंद्व और द्वैत कुछ नहीं रहेगा। तो हम लोगों को इस तरह से सत्संग ध्यान करना चाहिए। और जो इस तरह का सत्संग ध्यान करेंगे एक न एक दिन उनका भव पार होना निश्चित हो जाएगा। सारे दुखों का अंत हो जाएगा। ये थोड़ा से उनका बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।